नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। पुलिस का काम है मुजरिमों को पकड़ना, अदालत का काम है उन्हें जेल भेजना और वकीलों का काम है मुकदमे पर इन मुजरिमों को कोर्ट में बुलाना। इतना तो आप सभी जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि दिल्ली की 3 जेलों से लगभग रोज कितने कैदी बाहर निकलते हैं कोर्ट जाने के लिए? इन कैदियों को जेल से कोर्ट तक लाने और कोर्ट से वापस जेल तक ले जाने का काम कौन करता है और इसमें कितना खतरा है? आज आपको अपने साथ मैं इस खतरनाक सफर का गवाह बनाऊंगी। एक ऐसा सफर जहां हर दिन हर पल खतरा है, लेकिन दिल्ली पुलिस की एक ऐसी फोर्स है जो जान हथेली पर लेकर हर रोज इस खतरे को टाल देती है। देश की राजधानी दिल्ली, करीब 2.5 करोड़ लोगों का बसेरा है यहाँ। लाखों घर हैं इस शहर में, लेकिन इन्हीं भीड़ और घरों के बीच 3 सबसे खास घर हैं। 3 ऐसे घर जिनमें कायदे से रहने तो 6,000 लोग चाहिए, पर रह रहे हैं लगभग 21,000 लोग। पर दिल्ली की 2.5 करोड़ की आबादी में ये 21,000 लोग सबसे अलग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई कानून तोड़ा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जुर्म की डिक्शनरी में दर्ज हर जुर्म किया है। हर रोज अपनी जान जोखिम में डालकर वो कैसे इन छटे हुए मुजरिमों के बीच रहकर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते होंगे। यकीन मानिए, ये वो काम है जिसमें हर दिन जिंदगी इनका इम्तिहान लेती है। जान हथेली पर लिए हर रोज मौत का सामना करने वाले दिल्ली पुलिस के इन जांबाज जवानों और अफसरों को बीते साल तक दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन के नाम से जाना जाता था। पर इनके काम के हिसाब से अब इन्हें एक नया नाम मिला है, जुडिशियल कस्टडी कॉर्प्स, यानी न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी, यानी NAV। न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी एक बटालियन है DAP का। पहले इसका नाम 3rd बटालियन DAP था। ये 1967 में DAP से ही जितने भी जो कस्टडी के एक्यूज होते थे, चाहे वो कन्विक्ट हैं, चाहे जुडिशियल कस्टडी में, चाहे अंडर ट्रायल हैं, उन सभी का प्रोटेक्शन का काम DAP करती थी। उसके बाद 1970 में 3rd बटालियन DAP बनी। उसके बाद 3rd बटालियन DAP 2024 फरवरी 2024 तक यही प्रोडक्शन करती रही। फरवरी 2024 में इनका नाम बदल के इसका नाम न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी कर दिया। 3rd बटालियन से नाम चेंज किया और न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी। ये है दिल्ली के वो 3 घर, तिहाड़ जेल, मंडोली जेल, रोहिणी जेल। इन्हीं 3 घरों या जेलों में इस वक्त करीब 21,000 कैदी बंद हैं। अब बंद हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जेल से बाहर नहीं आते। इन 21,000 कैदियों में से लगभग 90% कैदी, यानी करीब 18-19,000 बंदी अंडर ट्रायल हैं। यानी वो विचाराधीन कैदी जिनके मुकदमों का फैसला अभी आया ही नहीं। अब जाहिर है, जब मुकदमा चल रहा है तो जेल से कोर्ट तक इनका आना जाना तो लगा रहेगा। औसतन हर रोज इन 3 जेलों से 1200 से 1400 कैदी कोर्ट लाए जाते हैं। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी तादाद में हर रोज जब ऐसे छटे हुए अपराधी जेल के बाहर निकलेंगे तो इनके जेल लौट जाने तक किसका दिल नहीं धड़केगा। अब जेल के बाहर जरा अदालतों का रुख करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट छोड़ दें तो दिल्ली में कुल 7 अदालतें हैं। पटियाला हाउस, 30 हजारी, रोहिणी, साकेत, द्वारका, राउज एवेन्यू और कड़कड़डुमा कोर्ट। यही वो 7 अदालतें हैं जिनमें हर रोज 3 जेलों से लगभग 1400 कैदियों को बाहर निकालकर कोर्ट तक लाया और ले जाया जाता है और इनकी संख्या 2000 तक भी पहुंच जाती है।
पर क्या आपको पता है कि जेल से कोर्ट तक का ये सफर रोजाना कैसे पूरा होता है? इसमें क्या क्या रिस्क है? कैसे कैसे हाई वैल्यू टारगेट और हाई रिस्क वाले कैदियों को जेल से अदालत तक पहुंचाया जाता है? और इन्हें जेल से कोर्ट तक और फिर कोर्ट से जेल तक पहुंचाने वाले वो जाबाज लोग कौन हैं? तो चलिए आज आपको इस सफर के जरिए दुनिया के सबसे मुश्किल और खतरनाक सफर की पूरी कहानी बताती हूँ। ये विकासपुरी में न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी का हेडक्वार्टर है। एक तरह से ये वो जगह है जहाँ सुबह सुबह एनएवी की जेल वैन इकट्ठा होती है। यहीं से ड्यूटी के मुताबिक अलग अलग जेल वैन को अलग अलग जेलों में भेजा जाता है। अब चूंकि दिल्ली में 3 जेल है, तिहाड़ जेल, मंडोली जेल और रोहिणी जेल, लिहाजा इनमें से हर एक जेल के लिए हर रोज 7 जेल वैन भेजी जाती है। यानी कायदे से कम 21 जेल वैन हर दिन इन 3 जेलों से कैदियों की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अगर अदालत में मुकदमे ज्यादा हो या एक ही तारीख पर कई तारीखें हो तो उस हिसाब से कैदियों और जेल वैन दोनों की गिनती बढ़ जाती है। वैसे औसतन हर रोज इन 3 जेलों से 1200 से 1400 कैदियों को जेल से दिल्ली की 7 अलग अलग अदालतों में पहुंचाया जाता है। हर रोज 2000 से 2500 तक के बीच में होता है। अच्छा। अभी जैसे आज का हम लें तो आज हमारा टोटल प्रोडक्शन 2100-2200 के करीब प्रोडक्शन है। टोटल यदि मूवमेंट देखें तो वो 2500 प्लस है। अच्छा। यानी कि जो जेल में किसी की मुलाकात पे होना है या किसी को ओपीडी जाना है या किसी को हॉस्पिटल जाना है या प्रोडक्शन होना है, जेजेबी में सीसीएल्स को जाना है, तो टोटल जो है आज हमारा 2500 के करीब है। लेकिन ऑन एन एवरेज भी 2000 प्लस रहता है। अमूमन एक जेल वैन में 45 कैदियों के बैठने के इंतजाम होते हैं और हर जेल वैन के साथ ड्राइवर समेत दिल्ली पुलिस की इस खास फोर्स के 6 जवान अफसर ट्रैवल करते हैं। दिल्ली के 7 अलग अलग अदालतों में इन 3 जेलों से जो जेल वैन निकलती है उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में अधिकतम 1 घंटा और कम से कम आधा घंटा लगता है। कई बार इन्हें ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन दिक्कत यह है कि फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस की तरह वैन को हूटर या सायरन बजाने की इजाजत नहीं होती। जितनी न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी की जितनी वैन है उन सब में हमने स्पेशली ये, क्योंकि इनको जाली लगी होती है, डबल जाली लगी होती है, तो हवा का पास होना और वो सब चीज़ों का भी रेस्ट्रिक्शन रहता है। लेकिन उसके बाद भी प्रोडक्शन तो हमें करना ही है क्योंकि कोर्ट की कंप्लाइंस हमें करनी है। तो मौसम, हर मौसम है वो अनुकूल नहीं रहता, उसको उसके इफेक्ट्स आते हैं, बट उसके बावजूद भी हमें उन परिस्थितियों में भी पेश तो हमें करना ही है। क्या एनएवी इसका इस्तेमाल करती है, हूटर का या सायरन का? एनएवी करती है, जैसे बहुत ज्यादा हाई रिस्क अक्यूज्ड है या हाई वैल्यू टारगेट है या जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है और लेट हो जाती है, तो उस टाइम पे इमरजेंसी केसेज में हूटर बजाते हैं। अदरवाइज रूटीन में हूटर को हम अवॉइड करते हैं। पर इन चीजों से हटकर इस फोर्स के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है चलती गाड़ी में जेल के बाहर शहर के बीचों बीच एक साथ 40 से 45 कैदियों को कंट्रोल करना। 4 से 6 सुरक्षा जवानों को ही इनसे निपटना होता है। कई बार एक ही जेल वैन में अलग अलग गैंग के भी कैदी मौजूद होते हैं, जिससे जेल वैन में ही गैंग वॉर का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए इन पुलिस वालों को उन कैदियों को कंट्रोल करने के लिए अक्सर मिर्च के पाउडर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत बार वो जेल के अंदर भी आपस में लड़ने लग जाते हैं, लॉकअप्स में जाके वहाँ भी लड़ जाते हैं। तो हमारे जो गार्ड होते हैं उनके पास स्पेशली इक्विपमेंट होता है, उनको हम रेड चिली उनका पाउडर उनके पास रखते हैं। तो वो जैसे भी, क्योंकि वो अंदर जाएंगे तो उनको थोड़ा सा और पावर करने के लिए वो सब यूज करते हैं। और फिर इमीडिएटली जो गार्ड का स्टाफ होता है, वो खाली हाथ स्टाफ होता है, वो जाके उनको अलग कराता है। और फिर जैसे कोई इंजरी होगी, जब तक हमने उसको मतलब मिनिमम टाइम में हम उनको निकालते हैं वहाँ से और अलग अलग करते हैं। हालांकि जेल में बढ़ते गैंग वॉर के बाद अब खुद जेल प्रशासन राइवल गैंग के कैदियों को एक साथ एक ही जेल वैन में नहीं भेजते। यहाँ तक कि जो हाई वैल्यू टारगेट कैदी होते हैं उन्हें भी आम कैदियों के साथ जेल वैन में नहीं बिठाया जाता, उन्हें अलग से अदालत ले जाया जाता है।
अलग अलग कैटेगरीज है, वेरी वेरी हाई रिस्क हो गया, फिर हाई रिस्क हो गया, उसके बाद फिर स्पेशल गार्ड हो गया, सेपरेट वैन्स हो गया, फिर उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हिसाब से जो अक्यूज हो गया। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसके हिसाब से अलग अलग गार्ड है। लेकिन वेरी हाई रिस्क और हाई रिस्क के अक्यूज हैं, उनकी सेपरेट वैन होती है। अच्छा। जब स्पेशल गार्ड के अक्यूज होते हैं उनकी भी सेपरेट वैन होती है। कुछ ऐसे होता है कि स्पेशल सेपरेट खारजा होता है, जैसे मान लो एक गाड़ी है, उसको हमने बाइफरकेट कर, उसमें 4-5 खारजे बने हुए हैं, अलग अलग पार्टीशन किया हुआ है। तो जैसे 5 मुलजिम सेपरेट खारजा के, उनको लेके जाना है, तो हम 5 को अलग अलग खारजे में बैठा लेते हैं। तो एक दूसरे को किसी तरह से हट नहीं कर सकता, और गार्ड हमारी लगी होती है, वो फिर आगे ऐसे ही लॉकअप में जाके उसको अलग अलग खारजे में उतार देते हैं। पर वेरी वेरी हाई रिस्क और हाई रिस्क के जो अक्यूज होते हैं उनके लिए सेपरेट वैन होती है। एक बार कोर्ट पहुंच जाने के बाद भी एनएवी की टीम का काम खत्म नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। अमूमन हर कोर्ट में एक लॉकअप होता है। दिल्ली की 7 अदालतों में भी 7 लॉकअप हैं। जेल से जेल वैन में कैदियों को कोर्ट लाने के बाद सबसे पहले उन्हीं लॉकअप में उन्हें बंद कर दिया जाता है। इसके बाद जैसे जैसे कैदियों की पेशी होती जाती है, उन्हें लॉकअप से निकालकर कोर्ट रूम के अंदर ले जाया जाता है। अमूमन हर रोज दिल्ली की 3 जेलों से 7 अदालतों तक तमाम कैदियों को लेकर सभी जेल वैन सुबह 10:30 बजे से पहले कोर्ट में मौजूद लॉकअप तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पे भी हमने अलग अलग, जैसे वेरी हाई का अक्यूज है तो उसके लिए अलग से खारजा बनाया हुआ है, सेपरेट खारजे के जिसको है तो उसके अलग खारजे बनाए हुए हैं। तो वहाँ पे भी अलग अलग सेपरेशन है। और ऑर्डिनरी जो अक्यूज होते हैं वो सारे एक ही खारजे में रहते हैं। वहाँ पे भी वही बात है कि जैसे जेल में झगड़ा हो जाता है तो वहाँ भी झगड़े होते हैं कई बार। तो वहाँ पे भी हर खारजे के सामने एक आदमी डेडिकेटेड स्टाफ होता है जो वॉच करता रहता है, और वो जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है तो तुरंत वो अलार्म करता है, और फिर बाकी लोग भी आते हैं और वो रेड चिली या उसका यूज़ करके उसको और पार करके बाहर निकाल लेते हैं। जो झगड़ा होता है उसमें इंजरी नहीं होती है तो उनको सेपरेट कर देते हैं, यदि इंजरी होगी तो उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। दिल्ली की 3 अलग अलग जेलों से अदालतों में इन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को लाया जाता है इनकी पेशी के लिए, और ये एक रेगुलर रूटीन है। यहाँ पर हर रोज़ बहुत सारे प्रिजनर्स जो हैं वो पेशी के लिए आते हैं, इन्हें इन खारजे में रखा जाता है। जब इनकी पेशी हो जाती है तो एक दूसरे खारजे में पेशी खारजा जिसे कहते हैं, वहाँ पर इन सभी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रखा जाता है। ये यहाँ का डेली रूटीन है। इसके बाद जब एक खारजे में 40 से 45 प्रिजनर्स हो जाते हैं, उन्हें वापस से उसी वैन में रखा जाता है, और उसके बाद उन्हें उनकी जेलों में, उनके बैरक में वापस सुरक्षित पहुँचाया जाता है। हाल के वक्त में कोर्ट परिसर के अंदर भी गैंग वॉर में कई कैदियों पर गोली चलाई गई। इसीलिए कोर्ट पहुंचने के बाद भी रिस्क कम नहीं होता। कोर्ट परिसर के अंदर भी एनएवी की टीम को हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है। अलग अलग स्टाफ बटा हुआ है। जैसे गाड़ी गार्ड का स्टाफ यहाँ से ब्रीफ होके जाएगा, जो लॉकअप का स्टाफ है वो ऑलरेडी लॉकअप पे से डायरेक्ट आएगा, तो वो उन लोगों का काम वहीं से शुरू हो जाता है। कुछ लोग यहाँ, कुछ जेल का स्टाफ अलग लगा हुआ है, मतलब अलग अलग दिया हुआ है स्टाफ। जैसे होता है ना पुलिस स्टेशन वाइज स्टाफ देते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी न्यायिक बरेक्षा वाहिनी में अलग अलग स्टाफ दिया हुआ ऑलरेडी लोकेट है, तो वो सीधा वहीं रिपोर्ट करते हैं और फिर वहीं से अपना काम शुरू करते हैं। दिल्ली के तीनों जेलों से जब अदालत में इन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को लाया जाता है तो यहाँ पर मल्टी लेवल की चेकिंग होती है पुलिस के द्वारा। पहले इनकी फ्रिस्किंग की जाती है, स्कैनिंग की जाती है, फिर मैनुअली चेक किया जाता है। कहीं मुंह में, शरीर के किसी और रंग में छुपा करके ब्लेड, कोई वेपन, कोई नुकीला कोई भी ऐसा सामान लेकर तो नहीं आ रहे जो खुद इनके लिए या सामने वाले के लिए हार्मफुल हो, कहीं ये भागने की कोशिश न करें। इन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मल्टी लेवल की चेकिंग होती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके बालों को, हाथों को, मुंह को, हर जगह पुलिस बहुत अच्छी तरीके से टटोलती है। चाहे आप देख सकते हैं जो चप्पलें इन्होंने पहनी होती है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से पुलिस खंगाल लेती है कि कहीं कोई ऐसा लूप होल या कहीं कोई ऐसी चूक ना रह जाए जो आगे चलकर नुकसानदायक हो। जब सारे कैदियों की पेशी पूरी हो जाती है, उसके बाद ही फिर एक साथ उन सारे कैदियों को जेल वैन में डाला जाता है। जो वैन जेल से लेकर जिन कैदियों को कोर्ट लाती है, वही वैन उन कैदियों को कोर्ट से जेल तक पहुंचाती है। अमूमन कोर्ट से शाम 4:30 बजे कैदियों को लेकर जेल वैन जेल से रवाना होती है। जेल पहुंचने के बाद जब जेल स्टाफ कैदियों की गिनती बराबर पाते हैं, तभी वो पल होता है जब एनएवी की टीम को लगता है कि आज उसकी जिम्मेदारी पूरी हुई। फिर कल की फिक्र में अगली सुबह वो फिर ड्यूटी पर हाजिर हो जाते हैं। सुबह 5 बजे से स्टाफ यहाँ आना शुरू होता है। 5 बजे घर से चलते हैं तो 4 बजे, 4:15 बजे, 5 बजे स्टाफ चलता है। सबसे पहली जो गाड़ी गार्ड है वो 6:15, 6:30 बजे निकलती है। उसके बाद वो जेल पे पहुँचती है, जेल से लेती है, और उसके बाद शाम को वो
शाम को वो जैसे ही जिस हिसाब से सुबह जल्दी आता है उस हिसाब से वो शाम को आते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद एक ड्यूटी, क्योंकि एक हर वक्त ये रहता है कि मुलजिम कभी भाग ना जाए या कोई हादसा ना हो जाए, तो चैलेंज तो रहता ही है, डे टू डे बेसिस का चैलेंज रहता है। और जैसे ड्यूटी ऑफ होती है तो आदमी को रिलैक्स होता है, फिर अपना एम्युनिशन जमा करा के और वो फिर अपनी ड्यूटी से फ्री होता है, अगले दिन फिर उसको ड्यूटी पे आना है। दिल्ली पुलिस की NAV यानी न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी में करीब 2500 पुलिस वाले हैं, लेकिन ये वो टीम है जो एक मायने में दिल्ली पुलिस की बाकी टीमों से बिल्कुल जुदा है। जब हर रोज सैकड़ों खूंखार कातिलों, आतंकवादियों और डॉन का जिन्हें सामना करना हो, जाहिर है उनमें हौसला, हिम्मत और ताकत भी होनी चाहिए। अगर कभी जेल से कोर्ट लाने या कोर्ट से जेल जाने के दौरान कोई कैदी भागने की कोशिश करे तो उसे तेज रफ्तार से दौड़कर उसे पकड़ने के लिए स्टेमिना भी चाहिए। इसीलिए NAV अमूमन इस काम के लिए 45 साल से कम या फिर नौजवानों को ही इस हाई रिस्क ड्यूटी पर लगाती है। और यंग बच्चों को ज़्यादा, लड़कों को ज़्यादा वो करते हैं, यंगस्टर्स को। और प्रोडक्शन में भी, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है जो थोड़े एज है 50-50 प्लस, उनको हम सोचते हैं कि स्टैटिक ड्यूटी दें, वहाँ के लिखने पढ़ने का, कोई वारंट चढ़ाता है, कोई वारंट हैंड ओवर करता है, कोई वारंट रिसीव करता है, वो लिखा पढ़ी का काम करे। और जो प्रोडक्शन का काम है वो जो बिलो 50 ईयर्स के वही करें, तो ताकि मूवमेंट भी करें और थोड़ा अलर्ट भी रहें। पर ये तो रही सिर्फ दिल्ली की 3 जेल और 7 अदालतों की कहानी, पर NAV की कहानी इतनी ही नहीं है। अदालतों में पेशी के अलावा इनका काम पेरोल पर बाहर आने वाले मुल्जिमों और मुजरिमों के साथ रहना, बीमार होने पर कैदियों को अस्पताल तक ले जाना, तारीख पढ़ने पर दिल्ली NCR के बाहर उन्हें दूसरे राज्यों में ले जाना और साथ ही जुवेनाइल जस्टिस के तहत नाबालिग अपराधियों को भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना शामिल है। NAV वो टीम है जो दिल्ली, दूसरे राज्य या सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के मुजरिमों या मुल्जिमों के ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है। किसी भी विदेशी मुजरिम को अगर उसके देश को सौंपना हो तो एयरपोर्ट तक बाहिफाजत उस मुजरिम को उस देश की पुलिस को सुपुर्द करना NAV की ही जिम्मेदारी है। इसी तरह विदेश में पकड़े गए किसी भारतीय अपराधी को जब देश लाया जाता है, खासकर दिल्ली, तब भी वो NAV की ही टीम होती है जो उसे एयरपोर्ट से अपनी इसी गाड़ी में बिठाकर उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। जो स्टाफ है वो जेल तक, एयरपोर्ट तक जब छोड़ना होता है तो भी एयरपोर्ट तक छोड़ने का काम हमारा है, सेफ उसको हैंड ओवर करना। फिर वहाँ पे जो भी कंसर्न एजेंसी है, चाहे वो IB है, चाहे वो CBI है, चाहे NIA है, चाहे क्राइम है, चाहे स्पेशल सेल है, जो आगे जिनको आगे वहाँ पे हैंड ओवर करना, तो वो जब एयरपोर्ट पे जाने के बाद फिर वो अपनी गार्ड लगाते हैं। एयरपोर्ट तक का सारा काम हमारा है। ऐसे ही बाहर से जब एक्स्ट्राडिक्ट होके आता है तो एयरपोर्ट पे हमारी गार्ड लग जाती है, पहले से हमें मैसेज हो जाता है, हमारी गाड़ी, वैन, सब कुछ है और हमारी गार्ड जाती है और उनका आदमी बताएंगे ये UTP है, ये यहाँ से बाहर से है, इसको लेके जाओ। हम उसको लेके और तिहाड़ जेल पे, कंसर्न जेल पे उसको छोड़ देते हैं। दुनिया के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में भी दिल्ली के कैदियों की पेशी के लिए NAV उन्हें अपने साथ संबंधित राज्य लेकर जाती है। दूरी ज्यादा और सफर लंबा, उसके लिए कई बार ये ट्रेन के जरिए कैदियों को ले जाते हैं। NAV के लिए अब तो बाकायदा अलग से रेलवे ने बूथ भी बना रखा है ताकि रिजर्वेशन का झंझट ना हो। हालांकि पिछले कुछ वक्त से NAV ने एक नई पहल की कोशिश की है। ये कोशिश कैदियों को हर रोज पेशी के नाम पर अदालत लाने और ले जाने की बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी VC के जरिए उनकी सुनवाई की है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हर रोज का ये जो रिस्क है कैदियों को जेल से बाहर लाना और कोर्ट पहुंचाना, फिर कोर्ट से जेल वापस ले जाना, वो रिस्क कम हो जाएगा। दूसरा, इससे इस चीज पर होने वाले खर्च में भी काफी कटौती होगी। लॉरेंस बिश्नोई को तो आप जानते ही होंगे, बीते कुछ सालों से वो साबरमती जेल में बंद है। गृह मंत्रालय के एक आदेश के तहत उसे देश के किसी भी राज्य की अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। जो भी मुकदमे हैं उसकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही की जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठता है, दिल्ली की 3 जेलों में बंद कैदियों की सुनवाई क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे जेल से नहीं की जा सकती? अगर ऐसा होता है तो सारा खतरा ही टल जाएगा और NAV ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले दिल्ली में इन 3 जेलों के कैदियों को कोर्ट लाने और ले जाने पर सालाना लगभग 39 से 40 करोड़ रुपए खर्च होता है, जिनमें फ्यूल का खर्चा भी शामिल है। अब अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन कैदियों की सुनवाई होने लगेगी तो ये पूरा का पूरा खर्च बच जाएगा।
वैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत जेलों में हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर महीने करीब 100 से 150 कैदियों के मुकदमे या जमानत की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हो रही है। सूत्रों के मुताबिक जेल प्रशासन ने आने वाले वक्त में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। अगर 3 जेलों में बंद करीब 18 से 19 हजार विचाराधीन कैदियों के मुकदमों को देखें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी सुनवाई के लिए तीनों जेलों में लगभग 850 वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम लगाए जाने की जरूरत पड़ेगी, जिस पर 35 से 40 करोड़ रुपए के खर्च आने की उम्मीद है। वीसी के लिए हम डेली बेसिस पे हमारे लॉकअप इंचार्ज हैं, वो डेली बेसिस पे कोशिश करते हैं कि वीसी मैक्सिमम कराया जाए और कोर्ट हमारी बातों रिक्वेस्ट को मानते भी हैं। पर उन रिक्वेस्ट में ज़्यादातर जो डिफेंस काउंसिल्स होते हैं वो ज़्यादा उसको इंटरवेन करते हैं और वो मना करते हैं, तो फिर कोर्ट उनकी बातों को मतलब जाहिर सी बात है कि वो वहाँ के कोर्ट ऑफिसर हैं तो उनकी बातों को सुनते हैं और फिर उस हिसाब से कंसिडर करके उनको वीसी हमारी एप्लीकेशंस को टर्न डाउन कर देते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि वीसी से, और वीसी से काफ़ी प्रोडक्शन हम डेली हर एक लॉकअप से 10-12 कोशिश करते हैं कि वीसी हो जाए। तो आइंदा जब कभी दिल्ली की सड़कों पर आपको ये गाड़ी यानी जेल वैन दिखाई दे तो एक बार जेल वैन में बैठे एनएवी यानी न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी यानी जुडिशियल कस्टडी कॉर्प्स को दाद जरूर दीजिएगा। दाद इस बात की कि इनकी हर सुबह खतरे से शुरू होती है और हर शाम खतरे के साथ खत्म। और इसी के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। जैसे कि आपको पता है कि आज बहुत ज़्यादा हैवी प्रोडक्शन है, टाइमली आपको यहाँ से भेजा जा रहा है।